हेलो जी। तो कैसे आना हुआ। तो वेलकम अगेन आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे अप्रोक्सीमेटली आप सब ही गुजर चुके हैं। हम सब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, इस चीज़ को बखूबी पहचानते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 21st सेंचुरी वालों को इस चीज़ के बिना गुजारा ही नहीं है। लेकिन जो बंदा इस चीज़ में एंटर हो जाता है, गुजारा उस बंदे का भी नहीं है। इनके जहाँ मर्जी चले जाओ, गुजारे वाली बात है ही नहीं। ये शादी की लड्डू वाली बात है, खाओगे जब भी पछताओगे, नहीं खाओगे जब भी पछताओगे। रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। इस चीज को हम जानते हैं भाई स्कूल के नाम से। स्कूल के बारे में आप सब जानते होंगे, स्कूल होता है क्या, स्कूल कहते किसे हैं। एक मशहूर जमाना कोई 19वीं सदी की कहावत है कि स्कूल वो चीज है जहां हमें कूटा जाता है और हमारे वालिदैन को लूटा जाता है। तो आज की वीडियो हमारे अपने अपने स्कूल के बारे में। तो ये बात तो सब जानते हैं कि स्कूल ने हमारी ज़िंदगी को भाई झंड किया हुआ है, यानी कि इसने हमारी ज़िंदगी को वो लगाया हुआ है जो अल्फाज में बोल नहीं सकता। वालिदैन हमें भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ने के अलावा सारी हरकतें करते हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं है। हम पैदा भी नहीं होते, लेकिन ये बात पहले तय हो जाती है कि भाई पढ़ाना किसने और उसने पढ़ना क्या है। स्कूल और कॉलेज पहले से तय किया होता है और हमारे पैदा होते ही हमें ये बता दिया जाता है कि भाई आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और आपने बनना क्या है। मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर वाली बातें शुरू हो जाती हैं। और जब हम डिलीवर हो जाते हैं तो खुशियां बाद में मनाई जाती है, लेकिन हमारे फ्यूचर की टेंशन पहले ले ली जाती है। लड़की हुई तो डॉक्टर और बंदा हुआ था इंजीनियर। मेरा बेटा इंजीनियर हमारे बनेगा। किसी बंदे को कोई ख्याल ही नहीं था कि भाई कि नया नया बंदा आया, कोई से चाय पानी पूछने। हर बंदा अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक राय दे रहा होता है। कोई कहता है इसे ये करवा दो, दूसरा कहता है नहीं भाई ये करवा दो, तीसरा कहता है नहीं भाई इस चीज का बड़ा स्कोप है, ये चीज करवा दो। और ये खुद वही बंदे होते हैं जिन्हें या तो पूरी जिंदगी खुद जॉब नहीं मिलती, और अगर बाई चांस मिल भी जाती है तो खुद अपनी जिंदगी से बेजार हुए फिर रहे होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हम तो जलील होंगे, क्यों ना भाई इस बंदे को भी दलील करवा दें। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर ये वक्त भी ओके सोके गुजर जाता है और हम वो 3-4 साल के गबरू जवान हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे घर वालों की हमसे मोहब्बत इतनी कम हो जाती है कि वो हमसे पीछे छुड़वाने की कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे होते हैं। वो ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम इतना कर देते हैं कि हमें स्कूल तक भेज देते हैं ताकि उन्हें कुछ देर के लिए राहत मिले। मस्त प्लान है। और फिर बस क्या, वेलकम टू स्कूल। स्कूल का पहला दिन भी बड़ा हैरान और परेशान गुजर रहा होता है, क्योंकि हर बंदा हमें अजीब ही नजरों से देख रहा होता है। पहले दिन तो टीचर भी बड़े प्यार से अब साथ बिठाकर पप्पी शप्पी लेके पढ़ा रही होती है, लेकिन वो प्यार भी हमें थोड़ी देर के लिए मिलता है और इसके बाद हम टीचर की चेयर से अपने डेस्क पर ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे चलते हैं फिर हमारे ऊपर एक और बम्ब गिराया जाता है कि भाई अब हमारी ट्यूशन वाली बाजी के पास ट्यूशन रखवा दी गई है। और बाजियों के पास पढ़ना वो हर बच्चा जानता है कि बाजी पढ़ाती कोई नहीं, काम ज्यादा करवाती है। या तो वो बर्तन धुलवा देती है, या फिर वो झाड़ू लगवा लेती है, या फिर खुद कोई काम करती रहती है, लेकिन पढ़ाती नहीं है। और हम खुशी खुशी घर खेलते वापस आ जाते हैं और फिर घर आके हमें पता चलता है कि भाई हमने तो होमवर्क ही नहीं किया, क्योंकि बाजी ने कोई काम करवाया ही नहीं। और फिर हम होमवर्क करते रहते हैं और रात के बज जाते हैं 10 और हमारे बज जाते हैं 12। और फिर सुबह के वक्त हमारी नींदें पूरी नहीं होती और अम्मा हमें चपेड़े मार मार कर सुबह स्कूल के लिए उठा रही होती है। कुछ लोग होते हैं स्कूल के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हमारे जैसे कि जब तक अम्मा की चप्पल और अब्बा की गाली ना खा लें हमने स्कूल की तैयारी नहीं करनी। और फिर वक्त के साथ साथ हमारे स्कूल का लेवल भी अपडेट होता रहता है और हम भी काफी एडवांस लेवल के हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बाद में अपना स्कूल चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नए लोग जो शुरू से लेके एंड तक एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं। और फिर 8 से 10 साल तक खज्जल खुआरी के बाद हम कोई असली पढ़ाई तक पहुंचते हैं, यानी कि 9th और 10th की पढ़ाई। यहाँ आके हमें पता चलता है कि अब तक जो हमने साइंस पढ़ी है वो सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों साइंस की बच्ची हैं और साइंस इनकी अम्मा, क्योंकि ये चीजें इनसे ही निकली हैं। और जब इन क्लास का रिजल्ट आता है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, बल्कि हर उस बंदे के लिए होता है जो हमें जानता है, और उस बंदे के लिए भी जो हमें नहीं जानता। मतलब कि वो शख्स जो पूरी जिंदगी हमें मुंह नहीं लगाते और वो हमें जो देख के मुंह भी फेर लेते हैं, वो भी रिजल्ट वाले दिन हमसे पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या बने। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई हमने की है, खर्चा हमारी अम्मा अब्बा ने किया है, तो आपका इसमें कोई दखल नहीं बनता कि हमारा रिजल्ट कुछ भी है। निकल लो। लेकिन फिर भी मजबूरन हमें उन्हें रिजल्ट बताना पड़ता है और वो अब्बा के सामने हमारी कुत्ते बलि करके चले जाते हैं और बाद में उन्हें नहीं पता कि अब्बा ने हमारे साथ क्या करना है। और पूरी जिंदगी चीजें भी हमें वही पढ़ाई जाती हैं जो उसकी हमें समझ काकर नहीं आती। सिर्फ प्लस और माइनस के अलावा कोई सवाल हमारी जिंदगी में काम नहीं आता। यानी कि फिर भी हमें मजबूरन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई छोकरी नहीं मिलेगी, और छोकरी के पास एक ही चीज है जो कि हमें चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। पूरी जिंदगी हम सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे होते हैं जिनकी समझ हमें कख नहीं आ रही होती, ना हमारा कोई इंटरेस्ट होता है, और आखिर में यही होता है कि हम 2 दिन सप्लियां लेके बैठे होते हैं और बाद में अपने अब्बे की मार खा रहे होते हैं। और फिर आखिर में हमें से या तो कोई गंडेरी की रेडी लगा के बैठ या कोई टक शॉप खोल के बैठा होता है, और जिसका अब्बा ज्यादा अमीर होता है तो वो उससे कोई अच्छी बड़ी दुकान बना देता है कि जा बेटा तेरा फ्यूचर इसी चीज में है। यानी कि हमसे कोई कख नहीं पूछता कि भाई हमने करना है क्या है, हमने पढ़ना है क्या है, हमारी ख्वाहिशात को तो जनाजा निकल जाता है।
लेकिन फिर भी हम गधों की तरह पट रहे होते हैं और बस अपनी ख्वाहिशात का जनाजा निकालते हुए, अपनी ख्वाहिशात को रोनते हुए, दूसरों की ख्वाहिशात को देख के हम पढ़ रहे होते हैं कि भाई दूसरे बंदे ने क्या चाहिए, यानी कि वो बंदा क्या बना, वो बंदा डॉक्टर बना तो मैंने डॉक्टर ही बनना है। बेशक हमें डॉक्टर का डी भी नहीं आता, हमें का समझ नहीं आती डॉक्टर होता क्या है। और फिर इसी वजह से बाद में हम सपने लेके बैठे होते हैं और फिर हम मुंह लटका के बैठे होते हैं कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की थी। भाई पढ़ाई की थी लेकिन पढ़ाई समझ नहीं आई थी कि पढ़ाई कर क्या रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भाई ये चीजें भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो लोग आपको पेंडू गवार समझेंगे और आपकी सोसाइटी में कोई भी इज्जत शिज्जत कुछ भी नहीं होगी। इनकी जब तक आप कोई अच्छी डिग्री नहीं कर लेते, लोग आपको यही कहेंगे कि भाई पेंडू बंदा है, फारिग बंदा, ढक गया, इसके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन जब आप डिग्री कर लोगे तो कोई सामने से आ रहे होंगे तो भी कहेगा भाई कोई बैचलर और ग्रेजुएट बंदा आ रहा है, यही नहीं कहेंगे कि कोई ढग्गा पेंडू जाहिल बंदा आ रहा है। अब मुख्तसर कहने का मतलब ये कि पढ़ाई करें, लेकिन भाई वो पढ़ाई करें जिसमें आपके इंटरेस्ट भी है, जिसको आपको समझ भी आती है, यानी कि वो नहीं जिसको आपको समझ कोई नहीं आती। कि बेस्ट एग्जांपल आपको इस मूवी में मिलेगी कि फरहान पूरी जिंदगी इंजीनियरिंग करता रहता है अपने अब्बे के कहने पे, लेकिन पता उसे इंजीनियरिंग का ई भी नहीं होता, और एंड में वो वही करता है जो कि उसकी ख्वाहिश होती है, जो कि फोटोग्राफी वो बनता है, और वो अच्छी भली एक समझ लीजिए अच्छी भली लाइफ गुजारा होता है फिर भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वालिदैन के कहने पे अगर कुछ करते हैं तो आपने फेल ही होना है। हो सकता है आपका जक लग जाए, आप अच्छी भली कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन आप ये ना सोचेंगे काश अगर मैं अपनी वाली ख्वाहिश करता तो आज मेरा फ्यूचर कुछ और ही होना था। यानी कि काश वाला लफ्ज़ जो है आपकी ज़िंदगी में कभी भी ना आए। तो यहाँ पे हम करने लगे हैं वीडियो का एंड। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।